Hello everyone, good afternoon. Welcome again back. New video. In this video, I will discuss about English level. So, if you want to improvement your English, so you need to correct way, correct path, following. That is main thing. सो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग भी फॉलो करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग भी अच्छा वे है, बट यू नीड टू स्मार्ट वर्किंग। और कोई भी किसी भी काम में सक्सेसफुल पाना, अगर आप यू वांट टू क्लियर NEET exam, you want to clear UPSC exam, so you need to follow step by step. Sometimes some students clear first attempt, some student clear second, third, fourth, fifth attempt. So any examination में जो कोई भी एग्ज़ाम है, नीट, यूपीएससी, एनी एग्ज़ाम में पेशेंस तो चाहिए। इसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में भी वी नीड टू पेशेंस, हमें सब्र की ज़रूरत है। जो वी आर नॉट फॉलो, हम कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से हम एक दिन या 2 दिन 3 दिन के बाद हम लेफ्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा। यही रीज़न होता है कि हम अपने उस बनाए हुए प्लान में फेल हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं अदर पीपल्स को, अदर हमारे साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अच्छा बोल रहे होते हैं, वो अच्छा स्पीकिंग कर रहे होते हैं, वी आर थिंक दैट टाइम कि अगर हमने सही एक रास्ता, एक सही वे फॉलो किया होता, इन दिस टाइम वी हैव स्पीकिंग, हम भी बोल रहे होते। इसी तरह अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा रास्ता चाहिए। अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी। उनकी आपको रूट्स को समझना पड़ेगा। आपको केमिस्ट्री में रट्टे की ज़रूरत नहीं होती, आपको फिजिक्स में रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा, आपको जो बॉटनी, ज़ूलॉजी है उसमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप एक लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको पेशेंस, सब्र रखना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, मैं एक प्लान बना के लाया हूँ। मैं कोई भी वीडियो जब बनाता हूँ तो उससे पहले एक बार प्लान अपना देखता हूँ, उस प्लान को मैं बना लेता हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले एक प्लान होना चाहिए। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो अपना टाइम, जो प्रीशियस टाइम है, वो वेस्ट ना करें और एक सही रास्ता, एक सही वे फॉलो करें। दैट्स वाई कि मैं प्लान बना के लाता हूँ। आपको भी क्या करना चाहिए, मैं 1 मिनट और लूँगा कि आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। उसके साथ साथ आप चाहते हो कि इंग्लिश आप सीखना चाहते हो, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आपको एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर उसके लिए निकालने पड़ेंगे। एज वेल एज आप मॉर्निंग टाइम में निकालो या इवनिंग टाइम में निकालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको देने पड़ेंगे। इन दिस टाइम अगर आप इंडिया में देखोगे तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए,
आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो, आईआईटीज़ में जा रहे हो, डॉक्टर्स में जा रहे हो, तो आपको तो एटलीस्ट इंग्लिश समझना तो इस वक्त ज़रूरी हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस। तो मैं मेनली इंग्लिश लेवल के बारे में बात करूँगा। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इंग्लिश लेवल। सो मेनली इंग्लिश में 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी लेवल, एक होता है सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो होता है वो उसको बेसिक लेवल भी कहा जाता है। सो जब हम प्राइमरी लेवल की, सबसे पहले वी हैव डिस्कस अबाउट प्राइमरी लेवल। जब हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसमें क्या आता है, रीड एंड राइट। आपको पढ़ना आना चाहिए एंड देन आपको लिखना आना चाहिए। 2 जो चीज़ें हैं, 2 थिंग्स, 2 कंपोनेंट आपको आने चाहिए। ये तो सभी स्टूडेंट्स को आता ही होगा। आई होप कि इतना तो हर स्टूडेंट समझता है कि रीड कैसे किया जाता है और राइट कैसे किया जाता है। बिकॉज हम बचपन से ही, चाइल्डहुड लाइफ से ही हम ये सीखते हैं, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी, जब हाई सेकेंडरी में आ जाते हैं तो हम ये सीखते हैं कि मतलब लिखा कैसे जाता है, बट हमें समटाइम गुड गाइडेंस नहीं दी जाती। सो हम अपनी लैंग्वेज में, हम अपने सब्जेक्ट में वीक्स रह जाते हैं। तो इसलिए आपको अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। यू नीड टू फॉलो गुड पाथ, गुड वे। सो रीड एंड राइट। स्टेप 1 क्या करना है आपने इंग्लिश में, सबसे पहले रीडिंग करनी है। स्टेप 1 इज रीडिंग। प्राइमरी सेक्शन में नंबर 1 स्टेप इज कॉल्ड रीडिंग। सो रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अल्फ़ाबेट्स। सो अल्फ़ाबेट्स हमने समझने, उनकी साउंड्स समझनी है कि उनकी साउंड्स कितनी, टोटल हाउ मेनी साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। आफ्टर दैट, उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो सभी साउंड्स हैं, साउंड्स समझने के बाद समटाइम बहुत एक वर्ड्स की 3 to 4 साउंड्स होती हैं, सो वो समझनी है। तो इस वीडियो में वो तो मैं टेल नहीं कर सकूँगी, क्योंकि अगर आई हैव टेल लॉट ऑफ कंटेंट, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो मैं सबसे पहले बेसिक बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो अपने अल्फ़ाबेट समझने, अल्फ़ाबेट से ही क्या बनते हैं, वर्ड्स, वर्ड्स से ही क्या बनते हैं, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, और सेंटेंस से ही क्या बनता है, पैराग्राफ। तो आपको स्मॉल स्मॉल वर्ड्स कंबाइन करने हैं और स्पीक, बोलना शुरू करना है। जैसे एक सेंटेंस आप सिंपल बोलते हो कि मैं, जैसे आई रीड, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो आप ये डे बोल सकते हो जब आप पढ़ने बैठते हो, जब आप खाना खाने बैठते हो, आई ईट फूड। अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल लो लेवल पे हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको स्मॉल स्मॉल सेंटेंस, स्मॉल स्मॉल वर्ड्स डे बाय डे यूज़ करने चाहिए। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ। सो हमें वी नीड टू फॉलो कि स्मॉल स्मॉल जो छोटी छोटी हम मिस्टेक करते हैं, इनको हमने इम्प्रूवमेंट करना है। सो हमारा रीडिंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया, और इसमें रीडिंग में एक और आपने चीज़ ऐड करनी है, एक और न्यू पॉइंट्स ऐड करना है। क्या कि जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, आप कोई भी बुक रीड कर रहे हो, सो व्हेन यू फील लाइक कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है और आप उसको स्पेल नहीं कर रहे करेक्ट वे से, सो आप इस टाइम, हमारे पास मोबाइल है, सो वी हैव यूज मोबाइल एंड हम उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी वोकेबलरी चेक करें और उसको रिपीट करें अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से हमारी जो मिस्टेक है वो करेक्ट हो सके। सो आपने डिफ़िकल्ट वर्ड को छोड़ नहीं देना। अगर आप समझते हो कि मैं मोबाइल देखता हूँ जब
तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप सिंपल उसको पेंसिल से मार्क करके रखिए व्हेन यू हैव कंप्लीट योर पैराग्राफ. सो आफ्टर दैट यू हैव सर्च these all or words on Googles and check pronunciations, vocabulary, similar word. उससे क्या होगा कि आप डे बाय डे उन वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग में यूज़ कीजिए. सो ये था रीडिंग सेक्शन. अब आता है राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन में आपने क्या करना है, मैंने एक आपने अपने साथ कमिटमेंट करना है. जब आप सोने जाते हो, व्हेन यू विल गो फॉर स्लीपिंग, सो उससे बिफोर पहले आपने 10 मिनट निकालने, सिर्फ 10 मिनट, और उसमें आपने लिखना है, राइट करना है कि मैंने आज डेज को कौन कौन से वर्क काम किए हैं. तो आपको वो इंग्लिश में लिखना है. यू हैव राइट इन इंग्लिश, नॉट राइट इन हिंदी, उर्दू, अदर लैंग्वेज. सो आप जब वो लिखोगे एंड देन आप उसको चेक करो कि मैं कहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ मेरा सेंटेंस मेकिंग रॉन्ग है. आप चाहे उस वक्त चेक ना करो, नेक्स्ट डे आराम से चेक करो, बट आप फॉलो करो राइटिंग डे बाय डे. आप जिस भी सेक्शन में वीक हो, आप स्पेलिंग में वीक हो, आप सेंटेंस मेकिंग में वीक हो, यू हैव स्टार्ट 1 to 2 पेज राइट एवरी डे. ओके, सो नेक्स्ट इज टेंस. मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आपको 10 डेज फॉलो ही टेंस करने पड़ेंगे. सो टेंस समझना बहुत ज़रूरी है. इसके मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये टॉपिक नहीं है मेरा. और देन स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वॉइस. सो ये थे मेन प्राइमरी टिप्स थी इंग्लिश सीखने के लिए. आगे हम सेकेंडरी जो टिप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस वीडियो सो लॉन्ग वीडियो अच्छी नहीं लगती कि ज़्यादा लॉन्ग हो जाए. तो थैंक यू वॉच दिस वीडियो. वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो.